नाज़रीन, ये इस वक्त मेरे हाथ में घोड़े की नाल है। इसे आपने अमूमन देखा होगा घोड़े के सूंड के नीचे पाँव में और या घर के दरवाजे की बैक साइड पर लटके हुए या गाड़ी से क्या क्या अमलियात या तिलिस्मात किए जाते हैं, तमाम बातें सर से जानते हैं। अस्सलाम। अमलियात की दुनिया में बहुत सी चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे उल्लू की आँख को इस्तेमाल किया जाता है, गले में पहनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह उल्लू की आँख का सुरमा भी बनाया जाता है और बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं, सिलसिला चीज़ें। अगर मकसद ये होता है कि आप दुनिया में अपने मख्फी मामलात में मख्फी तरीके से कामयाबी हासिल कर सकेंगे। ठीक है। अब असल में जो घोड़े की नाल है ये ख़ास तौर पे काले घोड़े की नाल है, ये आम घोड़े की नाल नहीं है। ठीक है। और ये इस्तेमाल शुदा, जब घोड़ा घिस जाए, उसकी नाल घिस जाती है, उसको तुड़वाते हैं चीज़ें। ठीक है। और ये फिर बड़ी मुश्किल से ढूंढ के हम लाते हैं चीज़ें, इस पर ख़ास तलीसम कुंदाई जाते हैं। नाज़रीन, ये इस वक्त मेरे हाथ में घोड़े की नाल है। इसे आपने अमूमन देखा होगा घोड़े के सूंड के नीचे पाँव में और या घर के दरवाजे की बैक साइड पर लटके हुए या गाड़ियों के पीछे भी लटकी हुई है, मैंने भी देखी है। और इसका क्या काम है, क्या मकसद है, इससे क्या क्या अमलियात या तिलिस्मात किए जाते हैं, तमाम बातें सर से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, ये आपने जब निकाल के दिखाई तो मैंने कहा ये मैंने देखी है। एक तो घोड़े के सुन में लगी होती है और फिर घरों में भी अक्सर लोगों ने लटकाई होती है, क्या रीज़न है? देखिए, जो रेहान उलूम मख्फी है ना, वो बहुत बारीक है। ठीक है। और वो उसमें गहराई है। अमलियात की दुनिया में बहुत सी चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे उल्लू की आँख को इस्तेमाल किया जाता है, गले में पहनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह उल्लू की आँख का सुरमा भी बनाया जाता है और बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं, सिलसिला चीज़ें। अगर मकसद ये होता है कि आप दुनिया में अपने मख्फी मामलात में मख्फी तरीके से कामयाबी हासिल कर सकेंगे। ठीक है। अब असल में जो घोड़े की नाल है ये ख़ास तौर पे काले घोड़े की नाल है, ये आम घोड़े की नाल नहीं है। ठीक है। और ये इस्तेमाल शुदा, जब घोड़ा घिस जाए, उसकी नाल घिस जाती है, उसको तुड़वाते हैं चीज़ें। ठीक है। और ये फिर बड़ी मुश्किल से ढूंढ के हम लाते हैं चीज़ें, इस पर ख़ास तलीसम कुंदाई जाते हैं। इसका मकसद ये है कि हम दुश्मन की ज़बानबंदी के लिए अमल किया जाता है चीज़ें। असल मकसद ये है कि आज के दौर में अक्सर फ़ोन आते हैं कि मुझे ये दफ्तर में काम कर रहा हूँ जी, मुझे लोग तंग कर रहे हैं, या मेरी जॉब के पीछे पड़े हुए चीज़ें बिला वजह, यानी नाजायज़ तरीके से उसको उसके लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं चीज़ें, या कुछ मखसूस ग्रुप जो हैं बिला वजह मुझे तंग कर रहे हैं, मेरे लिए बैक बैटिंग कर रहे हैं, मेरी फैमिली को ख़राब कर रही है। या घरों में ऐसे वाक़यात देखी गई ये चीज़ है कि कुछ घर के शर पसंद लोग होते हैं जो एक शख्स के पीछे पड़ जाते हैं, सिलसिला चीज़ें, और उसके साथ दुश्मनी करते हैं, साजिशें करते हैं चीज़ें। अब वो घर में भी रहना मजबूरी है आपके, सिलसिला चीज़ें, घर को छोड़ भी नहीं सकते और उनसे ज़बान दराज़ी नहीं, आप शरीफ इंसान है, ज़बान दराज़ी नहीं करना, गाली गलोच नहीं करना चाहते, तो हमें कुदरत के तौर पे एक सपोर्ट मिलती है चीज़ें कि हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करके अपने दुश्मन से, उनके शर से महफूज हो सकें। ठीक है। एक तो ज़ुबानबंदी का आपने अमल बता दिया कि इसके ज़रिए किया जाता है, स्पेसिफिक उसका कोई तरीक़ेकार होगा। बहरहाल ये जो अक्सर मैंने गाड़ियों के पीछे लटके हुए देखी है, घरों में भी लटकी होती है और हमारे घर में भी, अब तो नहीं है खैर, बहुत पहले जब मैं छोटा था तो मेरे दादा ने घर पे दरवाजे की बैक साइड पे लटकाई हुई थी, तो दरवाज़ा भी लकड़ी का ही था। देखिए, ये जो ना पहले सादी नाल तो टोटके में इस्तेमाल होती है। टोटके में यानी कि आप देखें ये यू शक्ल में है। ठीक है। यू देखिए, एनर्जी के जो पैटर्न्स होते हैं ना, किसी चीज़ को अगर स्टोर करना है तो उसके लिए आपको यू शक्ल चाहिए होती है। अगर आपने पहले दौर में ये इस नाल को तौर पर जो है खैर व बरकत के लिए इस्तेमाल भी किया जाता था, नज़र से बचने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, गाड़ी को नीचे लगाते नज़र बद से बचने के लिए की जाता है चीज़ें, और घरों में लगाया जाता है कि मुखालिफ आपके सामने नज़र ना लगाए, घर के मेन डोर पे लगाया जाता है चीज़ें। ठीक है। इसी तरह आप जो ज़बानबंदी के लिए इसमें तलीसम कुंदा करके उस कोलों की आग में जलाया जाता है, उसको गर्म किया जाता है चीज़। जैसे जैसे गर्म होगा उस शख्स की ज़बानबंदी होगी, उसके शर से महफूज हो सकेंगे चीज़ें। तो इस तरीके से मुख्तलिफ इसके इस्तेमाल करने के तरीके हैं चीज़ें, मुख्तलिफ टोटकों में इस्तेमाल किया जाता है चीज़ें, क्योंकि काले घोड़े की मखसूस एनर्जी वाइब्रेशंस होती हैं चीज़ें, उसके साथ ये चीज़ मुंसलिक है, उसी को इस्तेमाल करते हुए हम मकासद को इस्तेमाल करते हैं। गधे की नाल भी चल जाती है? नहीं, गधे की नहीं इस्तेमाल करती है, फिर गधा बन जाते हैं इंसान चीज़ें। ठीक है। हमने उसको घोड़ा ही बनाना है, घोड़ा ही रखना है, गधा नहीं बनना। और जो लोग उसको गधा बनाने की कोशिश है उनको गधा बनाना है चीज़ें। ठीक है। तो इसलिए उनके शर से बचने के लिए, चीज़ों के लिए बचने के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। और मकसद ये है कि, और उसके साथ हम पढ़ाई भी बताते हैं, या कहारों या जबारों का अमल भी करवाया जाता है ताकि दुश्मन की शर पसंदी से बचा जा सके और दुश्मन के शर से बचा सके। यानी अमली कोशिश की जाती है, अमलियाती कोशिश भी की जाती है और जिक्र इस्तिकार भी किए जाते हैं। दोनों की एनर्जी मिल के उस दुश्मन से बचा जा सकता है चीज़ें। ठीक है। तो ये अगर हमें ना मिले तो फिर मतलब नजर बद से बचने के लिए अगर कोई अपने पास रखना चाहे तो ढूंढे फिर, देखिए, या जो वो चेंज करते हैं, जो ये काम करते हैं, उनसे मिल जाएगी? उनसे मिलेगी, आप उनसे लेना चाहते हैं चीज़ें,
अगर आपको उसमें पूरा एक अमलियाती प्रोसेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी खिदमत भी हासिल कर सकते हैं। अगर खुद लेना चाहते हैं तो किसी जगह पे जाके आपको जो घोड़े तारते हैं जो घोड़े की नाल, उनसे ले सकते हैं सीधे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, ये एक सवाल था मेरे जहन में, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लिया। जब मैंने बात की तो सर ने निकाल के दिखा दी कि ये लो भाई, ये मेरे पास भी मौजूद है। तो मैंने कहा इस पर गुफ्तगू करें, क्योंकि आप लोगों में से भी बेशतर लोगों ने ये देख रखी होगी। अपनी राय से आगाह कीजिएगा, और ज़ाती कोई सवाल करना चाहते हो तो डायरेक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। सर का नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। तो हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।